भाइयों बहनों, एक प्रश्न हमारे मन में बार बार आता है कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, भजन भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं, फिर भी हम सुखी क्यों नहीं हैं। वहीं पर एक व्यक्ति जो कोई पूजा पाठ नहीं करता, फिर भी दुख उसके जीवन में नहीं है। क्या यह सही नहीं कि भक्ति करने के बाद सुख आना चाहिए? लेकिन आइए आज हम इसे सत्संग की दृष्टि से समझें, ना केवल बुद्धि से बल्कि हृदय से, अंतरात्मा से। दोस्तों, हम भजन करते हैं कि राम नाम सुखदाई है, फिर भी आंसू क्यों बहते हैं? शास्त्र कहते हैं दुखेषु तिग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह। अर्थात जो भक्त सच्चा होता है वह दुख में भी व्याकुल नहीं होता और सुख में भी लिप्त नहीं होता। भाइयों बहनों, सच्चा भजन वही है जो हमें भीतर से मजबूत बना दे। जब हम नाम जपते हैं राम, कृष्ण, शिव या राधा, तो वह केवल सुख पाने के लिए नहीं बल्कि कष्ट सहने की ताकत पाने के लिए होता है। अब मैं आपको एक संत का जीवन प्रसंग सुनाता हूँ। उन्होंने पूरा जीवन भक्ति में बिताया। हर दिन हर क्षण ईश्वर का नाम उनके होठों पर था, फिर भी क्या उनके जीवन में दुख नहीं आया? दोस्तों, एक दिन की बात है, वह गंगा स्नान करके लौट रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। संत जी मुस्कुराए और पुनः स्नान करने चले गए। फिर आए तो उस व्यक्ति ने पुनः उनके ऊपर थूक दिया। ऐसा करते करते उस व्यक्ति ने 108 बार उन पर थूका और अंत में जब संत भगवान ने तनिक भी क्रोध नहीं किया तो उसे आत्मग्लानि हुई और उसने संत महाराज से क्षमा मांगी। तो उन्होंने उसे धन्यवाद दिया कि ऐसे तो मैं रोज एक बार ही गंगा जी में स्नान करता था, पर आज आपकी वजह से मुझे 108 बार गंगा स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब आप सोचिए, ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसने नाम का अमृत चखा है, जो ईश्वर के प्रेम में डूबा है। उसके ऊपर चाहे दुख है चाहे सुख, वो ईश्वर की कृपा मानकर उसे सह जाते हैं। भाइयों और बहनों, हम पूजा करते हैं परंतु मन में अपेक्षा लेकर, भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, बीमारी ठीक कर दो, दुख हटा दो। भगवान सुनते हैं, अवश्य सुनते हैं, लेकिन वे हमें दुख नहीं देते, वे हमें तपाते हैं जैसे सोना तपाया जाता है ताकि हम खरे बन सकें। शास्त्रों में लिखा है ततः विप्रयन्त्यो यथा शुद्धिम लभन्ति ते। ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि वे शुद्ध हो जाएं, निर्मल हो जाएं, परम प्रेम के पात्र बन जाएं। नाम जब तक मन के ऊपर है तब तक दुख भी ऊपर है, पर जैसे ही नाम हृदय के भीतर उतर जाता है, दुख का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है। अब जरा सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो कभी बच्चा रोता है, डरता है और परीक्षा से भी घबराता है, लेकिन माँ फिर भी उसे भेजती है क्योंकि वह जानती है यह उसके कल्याण के लिए है। ठीक वैसे ही परमात्मा भी कभी कभी हमारे जीवन में दुख भेजते हैं। जैसे संत तुलसीदास जी ने कहा, संतन को दुख दे के करता सुख के काम, पाई विपत्ति विवेक यह करे कृपा बिन राम। तो भाइयों बहनों, पूजा पाठ करिए, जरूर करिए, लेकिन मांगने के लिए नहीं, प्रेम के लिए, सेवा के लिए, धैर्य के लिए और सबसे ऊपर नाम जप के लिए। नाम में ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला दे, अंधे को रास्ता दिखा दे और दुख को भी भजन में बदल दे। और नाम जप करते रहिए, जैसे ही हमारे प्रारब्ध समाप्त होंगे वैसे ही हमारे अंदर सुख आने लगेगा। आज से ही प्रतिज्ञा करिए कि मैं पूजा करूंगा, नाम जपूंगा, पर भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ उनको खुद ही मांगूंगा। और जब हम ईश्वर को मांगते हैं तो फिर ईश्वर हमको सब दे देता है। राम नाम जपिए, दुख अपने आप तिर जाएंगे। आइए कुछ क्षण नाम में डूब जाएं और मेरे साथ सभी लोग नाम जप करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दोस्तों, सद्गुरु की कृपा से आप सभी का मंगल हो।